बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक हमारा चल रहा था बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। इन द लास्ट लेसन हमने क्या किया था, हमने सीखा था कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। हमने उसको शुरू किया हुआ था और मैंने कहा था कि ये हमारा टॉपिक अभी कंटिन्यू रहेगा। हम मज़ीद एग्जांपल्स के थ्रू सीखेंगे कि कैसे एक केमिकल रिएक्शन को हम बैलेंस करते हैं। तो आज भी हम मज़ीद उसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो ओके, लेट्स स्टार्ट। आपको एक टारगेट दिया था कि मिनी एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 68 वो आपने करना थी, बैलेंस करना था उसमें केमिकल इक्वेशंस को। तो लेट्स मैच, देखते हैं आप लोगों ने किया है उसको, देखते हैं। आप लोग चेक कर लीजिए, जिन्होंने ठीक किया उनके लिए शाबाश। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 60, एट पेज नंबर 68, मिनी एक्सरसाइज। Okay ji, here we are. Mini exercise. I have balanced the equation. Match your equations now. इसको देख लीजिए अच्छे से, सारी इक्वेशंस को बैलेंस कर दिया है। आप देख लें कि आपने भी क्या इसी तरह ही इनको सबको बैलेंस किया है। ओके जी, जिन्होंने तो बिल्कुल ठीक बैलेंस किया था उनके लिए वेरी गुड, वेरी नाइस, एक्सीलेंट, शाबाश। और जिनका अगर कुछ 19-20 मिस्टेक है वो फौरन करेक्ट कर लें, ठीक कर लें, और उसको बाद में देखें भी कि ये कहाँ आपसे गलती हुई, कहाँ एटम्स को ऑन द बोथ साइड, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड गिनने में आप मिस्टेक कर गए। ओके जी, ओके। नाउ लेट्स हैव सम मोर एग्जांपल्स टुडे। आज हम कुछ और एग्जांपल्स करते हैं और मजीद सीखते हैं कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, क्योंकि ये बेटा आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ये आप पूरी तरह से प्रॉपर इसके ऊपर ग्रिप नहीं कर सकेंगे। ओके, वी हैव अ जनरल रिएक्शन। हमारे पास एक रिएक्शन होता है, वी ऑल नो दैट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म वाटर। ये इक्वेशन एक हमारे सामने है। इट इज एन अनबैलेंस इक्वेशन दिस टाइम। ये इस वक्त अनबैलेंस है, तो इसको हम बैलेंस करते हैं। ठीक है जी, इसको हम क्या करते हैं, बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो काउंटिंग शुरू करते हैं जी। हाइड्रोजन ऑन द रिएक्टेंट साइड, हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 2 एटम्स। ऑन द प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स। हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड, वेरी गुड। नाउ सी द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड पे, रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स। एंड हाउ मेनी एटम्स आर देयर ऑन द प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन का सिर्फ 1 एटम मौजूद है। ये हमने बात की थी कि 1 लिखा नहीं होता, दिस ओ इंडिकेट्स दैट 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है जी, कि 1 ऑक्सीजन का एटम मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन को हमने अभी बैलेंस करना है। तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के इधर 2 हैं तो उधर 1 है, तो क्या करेंगे, हम यहां पर कोफिशिएंट यूज करते हैं। ये हम पहले बात कर चुके हैं कि यहां 2 नहीं लगा सकते। हम क्या करेंगे, हम यहां 2 लगाएंगे। यहां 2 लगाने के बाद अब हम दोबारा देखेंगे तमाम एलिमेंट्स को कि क्या रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे अब बैलेंस है। तो हम सबसे पहले देखेंगे हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड पे हैं 2 एटम्स। हाइड्रोजन के प्रोडक्ट साइड पे हैं 4 एटम्स, क्योंकि ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होना है और 2 2 जार, ये तो 4 एटम्स हो गए। ये मैंने उस दिन भी आपको कॉन्सेप्ट दिया था लास्ट लेसन में कि ये 2 का मतलब है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी इट मींस here we have 1 molecule H2O and another molecule of H2O, 2 molecules of water के 2 molecules। तो अब इसमें अगर आप देखें तो 2 हाइड्रोजन एटम्स ये हो गए और 2 हाइड्रोजन एटम्स ये हो गए, तो टोटल 4 हो गए। तो 2 2 जार 4 हाइड्रोजन एटम्स हो गए। ठीक है जी, तो हाइड्रोजन एटम्स 4 हो गए हैं, जबकि इधर रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास हाइड्रोजन एटम 2 हैं, तो हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गई है। तो ऑक्सीजन को देखते हैं जिसको हमने बैलेंस करने की कोशिश की थी। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे 2 एटम्स,
और ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड पे 2 एटम्स। ऑक्सीजन तो बैलेंस कर ली हमने, लेकिन हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गई है। हाइड्रोजन अब क्या हुआ है, अनबैलेंस हो गई। अब हाइड्रोजन को हम दोबारा बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहां पर ये आप कंफ्यूज मत होएं कि भी ये ऑक्सीजन का एक एटम है तो ये टू इसके साथ भी है, इसके साथ भी है। जैसे ये मैंने अभी बताया ना कि मॉलिक्यूल, ये देखिए 1 मॉलिक्यूल, इन दोनों मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स हैं ऑक्सीजन के, एक ये और एटम और एक ये एटम, तो 2 हो गए। ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 इसके लिए भी है। 1 अगर यहां पे है तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 1 जा 2 ऑक्सीजन एटम्स। ओके जी, कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए आपके दिन में, कंफ्यूज नहीं होना बेटा आप लोगों ने। ओके जी, अच्छा अब सिर्फ क्या रह गया, इस इक्वेशन को दोबारा देखने के बाद हमने देखा कि ऑक्सीजन तो हमने बैलेंस कर ली, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो अनबैलेंस हो गई। तो हाइड्रोजन के प्रोडक्ट साइड पे 4 है एटम्स, तो इसका मतलब है कि अब हमें रिएक्टेंट साइड पे कोफिशिएंट लगाना पड़ेगा। कहां पे, हाइड्रोजन के साथ, हेयर, यहां हम 2 लगा देंगे। तो अब इसको दोबारा देखें, हाइड्रोजन के 4 एटम्स, रिएक्ट प्रोडक्ट साइड पे हाइड्रोजन के 4 एटम्स, ऑक्सीजन के 2 एटम्स, ऑक्सीजन के 2 एटम्स। तो नाउ दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम यूं करते हैं कि जो मिनी एक्सरसाइज आपको मिली थी करने के लिए, उसका कोई रिएक्शन लेते हैं और उसको बैलेंस करते हैं, ठीक है जी। ये फर्स्ट रिएक्शन ले लेते हैं। इसमें था जी आयरन Fe प्लस क्लोरीन Cl2 and it gives FeCl3। ये हमारी केमिकल इक्वेशन, हमने यहां पर इसको उतार लिया है। अब हम इसको नए सिरे से बैलेंस करते हैं। इसको देखते हैं जी, हमने बैलेंस करना है तो काउंट करना शुरू करते हैं जी जल्दी से। रिएक्टेंट साइड पे Fe यानी आयरन, आयरन के कितने हमारे पास एटम्स हैं जी, ओनली 1 एटम। ओके, प्रोडक्ट साइड पे Fe 1 एटम है। ओके, आयरन तो बैलेंस है जी दोनों तरफ। अब देखते हैं क्लोरीन को, तो क्लोरीन के 2 एटम हैं रिएक्टेंट साइड पे और 3 एटम हैं प्रोडक्ट साइड पे। अब प्रोडक्ट साइड पे 3 एटम हैं और रिएक्टेंट साइड पे 2 एटम हैं, तो व्हाट शुड वी डू, हम अब क्या कर सकते हैं इसमें। हम यूं करेंगे कि ये जो हमारी साइड है, इधर जहां 3 एटम्स हमारे पास मौजूद हैं, तो हम इन दोनों को किसी ऐसे कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे क्लोरीन के एटम्स बराबर हो जाएं। क्योंकि अगर आप इस तरह करने लग जाते हैं कि आप यहां पर 3 एटम है और यहां पर आप 3 लगा देते हैं, ठीक है, तो ये तो 6 हो जाएंगे, तो फिर हमें यहां पर भी 2 लगा। तो एक ही बार में हम सोच लेंगे, मैथमेटिक्स को भी थोड़ा सा काउंट मद्देनजर रखेंगे कि हम एक ही बार में सोच लें कि क्लोरीन के इधर 2 एटम्स हैं और इधर 3 एटम्स हैं, तो हम 2 को और 3 को किस ऐसे कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करें कि दोनों तरफ बैलेंस हो जाए। तो डेफिनेटली 2 3s आर 6, तो यहां हम कोफिशिएंट ऐड करेंगे 2, तो क्लोरीन के एटम हो जाएंगे हमारे पास 6, और इधर हम ऐड करेंगे कोफिशिएंट 3, तो क्लोरीन के एटम इधर भी हो जाएंगे हमारे पास 6। तो क्लोरीन हमारी दोनों तरफ बैलेंस हो गई ये 2 और ये 3 लगाने के बाद, ठीक है जी। लेकिन क्लोरीन बैलेंस करने के बाद अब हम दोबारा चेक करेंगे कि क्या दूसरा जो हमारा एलिमेंट इस केमिकल रिएक्शन में है आयरन, वो बैलेंस है दोनों तरफ। तो आयरन के कितने एटम्स हैं जी रिएक्टेंट साइड पे, अब 1 और प्रोडक्ट साइड पे 2। ओहो, अब आयरन जो है वो हमारा अनबैलेंस हो गया। तो अब क्या करेंगे, दिस इज वेरी सिंपल। अब हम क्या करेंगे कि यहां पर भी हम 2 लगा के आयरन के भी 2 एटम्स कंप्लीट कर देंगे रिएक्टेंट साइड पे। अब इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो आयरन के 2 एटम रिएक्टेंट साइड पे, क्लोरीन के 6 एटम्स, इसी तरह प्रोडक्ट साइड पे आयरन के 2 और क्लोरीन के 2 3s आर 6 एटम्स, ठीक है जी। तो इस अंदाज में हमने इसको भी देख लिया। मिनी एक्सरसाइज जिन्होंने की थी, मैंने पहले भी बताया, उसके ऊपर फोकस किया मैंने, तो आप अपना आंसर जो है वो मैच कर लीजिए इसके साथ।
ओके जी। अच्छा, इसके बाद अब हम करेंगे क्या, अब हम करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5.4 जो कि आपकी एक्सरसाइज में मौजूद है। ओपन योर एक्सरसाइज एट पेज आई थिंक सो 76। हियर वी हैव द क्वेश्चन 5.4 कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग इनकम्प्लीट इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 5.4 है एंड अनदर क्वेश्चन वी हैव at page 77 5.8 how do the following reactants react together, write down complete reactions and balance the resulting equations। अब इसमें मैं जो आपको हेल्प आउट करूंगा ये आपने बेटा खुद से करने हैं, लेकिन इसमें जो मैं आपको हेल्प आउट करने जा रहा हूं, जो आपकी हेल्प करूंगा वो ये है कि इन इक्वेशंस को कंप्लीट मैं करूंगा, बैलेंस आप करेंगे। अभी आप यूं करेंगे कि इसको आप अपनी जो आपकी नीट नोटबुक है उसके ऊपर नहीं करेंगे इन दोनों क्वेश्चंस को, 5.4 और 5.8 को। अभी आप अपने रफ रजिस्टर के ऊपर या रफ नोटबुक के ऊपर इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, और इन द नेक्स्ट लेसन जब आप मेरे साथ अपने आंसर्स को, मेरे आंसर्स के साथ अपने आंसर्स को मैच करेंगे तो अपनी सेटिस्फैक्शन के बाद, उनको कंप्लीट कर लेने के बाद, करेक्ट कर लेने के बाद आप नीट नोटबुक के ऊपर करेंगे। तो हियर वी आर 5.4। तो मैंने ये सारी इक्वेशंस को कंप्लीट कर दिया है। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। CH4 मीथेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड इट गिव्स प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। Iron react with sulfur and give iron sulfide. Nitrogen and hydrogen gas they combine and give ammonia. Sodium and chlorine they form NaCl, sodium chloride। ये इन तमाम इक्वेशंस को मैंने कंप्लीट कर दिया है। बैलेंस आप खुद करेंगे। ओके जी, बैलेंस आपने खुद करना है, क्योंकि बैलेंस करना आपने सीखना है। और एक और टेक्निकल चीज़ जो है मैं आपको कहता चलूं कि अगर आप सही मानों में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये केमिकल रिएक्शंस और केमिकल इक्वेशंस, आप अगर सही मानों में इसको सीखना चाहते हैं तो आपको एक और काम करना होगा कि आप एटलीस्ट आपके इस चैप्टर में जितने भी एलिमेंट्स का जिक्र हुआ है, जितने भी एलिमेंट्स आपके सामने आ रहे हैं, आप क्या करें, उनकी एक लिस्ट बना लें। Mg मैग्नीशियम, उनके जो एग्जैक्ट नेम है वो आप याद करना शुरू कर दें। ऑक्सीजन O2, CH4 मीथेन, तो देन आपको इस पे ग्रिप होना शुरू हो जाएगी, कमांड आना शुरू हो जाएगी। आयरन का सिंबल, यानी सिंबल्स और फार्मूलाज जो है वो आप याद कर लें। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। एक लिस्ट बनाएं, आप एक पेज के ऊपर एक लिस्ट बनाएं जितने भी अब तक एलिमेंट्स के सिंबल्स और केमिकल फार्मूलाज जो आपके सामने आए हैं कंपाउंड्स के, तो वो आप क्या करें, एक लिस्ट बना लें। ठीक है जी। अच्छा, ये खैर आपके सामने आगे जी मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब इनको कंप्लीट आपने खुद से करना है। नेक्स्ट लेसन में हम इस पे बात करेंगे, जो बैलेंस किए हुए होंगे वो आप मैच करेंगे। ठीक है जी। अब 5.8 की तरफ आते हैं। तो 5.8 को भी इसी तरह से मैंने कंप्लीट कर दिया है कि आयरन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इट गिव्स द प्रोडक्ट्स आर आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो इनके सिंबल्स भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमने जो केमिकल इक्वेशन लिखनी है वो तो सिंबल्स में लिखनी है। तो सिंबल्स आर हेयर Fe प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आयरन क्लोराइड FeCl3 प्लस हाइड्रोजन H2। ओके, ये मैंने इक्वेशन लिख दी है। बैलेंस आप खुद करेंगे, बैलेंस नहीं मैंने की, बैलेंस आप करेंगे, क्योंकि बैलेंसिंग की प्रैक्टिस आपने करनी है। उसके बाद सेकंड वन इज हेयर, ये आप देख सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये केमिकल इक्वेशन सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दी गई है, केमिकल इक्वेशन अपनी एग्जैक्ट फॉर्म में लिख दी गई। इसी तरह नंबर 3 पे इक्वेशन लिख दी गई है। नंबर 4 इक्वेशन इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने है बिल्कुल। एंड नंबर 5। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 5.8 और 5.4। अभी आपने नीट नोटबुक पे इसको नहीं लिखना है, अभी आप इनको रफ रजिस्टर के ऊपर ये कंप्लीट इक्वेशन जैसे मैंने कर दी हैं, इनको कर लेने के बाद फिर आप क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। और नेक्स्ट लेसन जो वीडियो आपको सेंड की जाएगी उसमें आप मैच करने के बाद, करेक्शंस करने के बाद नीट नोटबुक के ऊपर आप इसको लिखिएगा।
ओके जी, तो ये हमारा टॉपिक अभी मज़ीद कंटिन्यू रहेगा, हम इसकी प्रैक्टिस मज़ीद करेंगे कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। इनको अब आपने बैलेंस करने की कोशिश करनी है और प्रॉपर सीखने की भी कोशिश करनी है। ओके जी, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।